ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मैट्रिसेस। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें सब मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, पहले वो हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स बेटा जो मैट्रिसेस है, ठीक है, वो प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे, हम उसे मैट्रिसेस कहेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। बेटा डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज़ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। बेटा जो एरे वर्ड है वो हमारा अरेंजमेंट और प्लस ट्रे वर्ड से आया है। ठीक है, जो एरे वर्ड है वो अरेंजमेंट और ट्रे वर्ड से कंबाइन होके एरे वर्ड बना है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो एक अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अरेंजमेंट होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा नंबर्स और फंक्शंस का। लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स की जगह पर हमारे पास फंक्शन भी हो सकते हैं, कॉज एक्स, साइन एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन साइन और कॉज का कोई भी फंक्शन हो सकता है, कॉज एक्स। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए, उसमें हमने नंबर्स का अरेंजमेंट लिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। इसमें जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, हॉरिजेंटल लाइंस को हम कहेंगे रोज। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल लाइंस को हम कहेंगे कॉलम्स। ठीक है, इसमें रो 1 है, रो 2, कॉलम 1 को हम C1 से डिनोट करेंगे, C1, कॉलम C2, कॉलम C3। मैट्रिक्स A has, therefore matrix A has 2 rows and 3 columns. Similarly matrix B has, इसमें 2 horizontal lines, 2 rows, ठीक है, R1 and R2 and 2 columns C1 and C2 and 2 columns होंगे। ठीक है ना? अभी तक हमने बेटा मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने रोज और कॉलम्स के बारे में पढ़ा है। रोज होते हैं हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं हमारे पास वो होते हैं कॉलम्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स था ए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका बेटा ऑर्डर हम लिखेंगे राइट साइड के मैट्रिक्स के बिल्कुल राइट साइड के कॉर्नर में लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 2 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या होगा? ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसको रीड कैसे करेंगे? ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 और 2 क्रॉस 3। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल बी थी जिसमें हमने मैट्रिक्स लिया था कॉज एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है, इसमें हॉरिजेंटल रोज कितनी है? ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है? 2 और वर्टिकल लाइंस 2। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम रीड करेंगे बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हम एक बात नोट करेंगे, मैट्रिक्स जो होगा वो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। इज रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड its elements is represented its elements are represented by small alphabets। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है
कैपिटल एक्स, इसमें जब हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ABCDEF। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा, रिवीजन करो, इसका ऑर्डर होगा 2 हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस 3, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। इसे हम लिखेंगे, रीड कैसे करेंगे, X इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के हम कैसे फाइंड करेंगे। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है A 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिया A। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो होंगे बेटा, जो हमने इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किए हैं नंबर्स, उसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, दोनों वर्ड आपने याद रखने, एलिमेंट्स और एंट्रीज। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। इन जनरल हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन जनरल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे m इंटू n। ठीक है, m और n का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, उसको एड्रेस करेंगे कैसे, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ठीक है ना, इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। देखो ध्यान से, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1 वो फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसको हम डिनोट करेंगे, इसको हम नेम देंगे स्मॉल a 1 1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल a 1 1। जो हमारा सेकंड एलिमेंट है 2, वो हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। इसको हम कहेंगे रो, फर्स्ट रो एंड कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, इसको कहेंगे A1 2। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में हमारा एलिमेंट्स आ रहा है 3, इसको हम नाम देंगे A1 3। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 4, इसको हम नाम देंगे रो सेकंड और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, A21। जो हमारा एलिमेंट है 5, वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आएगा, उसको हम कहेंगे A22। 6 जो एलिमेंट है वो सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, इसको हम कहेंगे A23। इसका मतलब हमारे पास A11 जो है वो 1 है, A12 है वो हमारे पास 2 है, A13 है वो हमारे पास 3 है, A21 4, A22 5, A23 जो हमारे पास है वो 6 है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐसे एलिमेंट्स को नेमिंग करेंगे। ठीक, इसके रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इतना नोट करो आप। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स है A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। m है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी पढ़ा हमने जो ऑर्डर होता है उसमें फर्स्ट जो आता है वो नंबर ऑफ रोज, सेकंड जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब हम जनरल इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को। जो एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भी होगा, वो होगा A11। ठीक है, फर्स्ट रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, सिमिलरली C1 C2 C3। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ रोज बेटा कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज है m, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लिखा हमने, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आने वाला A11, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आने वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A12। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में A13। टोटल नंबर ऑफ बेटा रोज कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास है m, ठीक है। हमारे पास कितनी है m, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n। इसका मतलब हमने रोज को फिक्स रखा है 1 1 1, कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है, सेकंड वाला 1 2 3। इसका मतलब अप टू सो ऑन फर्स्ट रो और nth कॉलम में आने वाला एलिमेंट होगा A1n, ठीक है, A1n। ध्यान से देखो, फर्स्ट रो और nth कॉलम में आने वाला A1n। सिमिलरली सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला A12, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आने वाला A22, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आने वाला A23, अप टू सो ऑन। इसमें भी 2 फिक्स है, ठीक है, रो सेकंड फिक्स है और कॉलम चेंज हो रहा है 1 2 3। इसका मतलब A2 और कॉलम हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, A2n। सिमिलरली R3 का क्या आएगा, A31 A32 A33 अप टू सो ऑन। 3 फिक्स है, रो फिक्स है, कॉलम अप टू n तक, ठीक है, अप टू सो ऑन। इसका मतलब जो हमारा लास्ट जो रो होगी वो होगा टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, m रोज। इसका मतलब mth रो तक जाएगा m कॉलम 1, ठीक है, am mth रो एंड सेकंड कॉलम am2 अप टू सो ऑन mth रो और nth कॉलम। ये लास्ट एलिमेंट क्या होगा, amn। इसका ऑर्डर बेटा क्या होगा, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो हम राइट साइड में लिखेंगे मैट्रिक्स के m क्रॉस n। इन जनरल इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे इन जनरल, इन शॉर्ट हम लिखेंगे मैट्रिक्स A इक्वल टू, इसमें देखो A एलिमेंट है, उसके जो सबस्क्रिप्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं 1 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2 2 3 2 n अप टू सो ऑन mn। इसको हम लिखेंगे आई जे से, ए आई जे। ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। ये हमारी है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। इस क्वेश्चन में हमें डिटेल गिवन है मैन वर्कर और वुमेन वर्कर। क्वेश्चन के हमारे पास रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। जो हमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम 3x2 मैट्रिक्स में सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हम मैट्रिक्स ए एज्यूम करेंगे, उसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे 30 25 27। सेकंड हमारे पास कॉलम आएगा, सेकंड हमारे पास कॉलम बनेगा 25 31 26, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो, ये हमारे पास R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2। थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री आ रही है, 26। 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3। इसको लिखेंगे हम 3 2, इसे लिखेंगे हम A32। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में आता है 26 इक्वल टू 26 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, हम पॉसिबल ऑर्डर हमसे
क्वेश्चन में पूछा गया है। के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं 8, लेफ्ट साइड में आएगा 8, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हमने रिप्रेजेंट किया है m के साथ इन जनरल, नंबर ऑफ कॉलम्स था हमारे पास n। हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 8 आएगा वो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगे। 8 को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, नेक्स्ट आएगा 4 इंटू 2, लास्ट 8 क्रॉस 1। ये जो हमने प्रोडक्ट लिखा है ये ही हमारा आंसर आएगा। सो पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव आर 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 एंड 8 क्रॉस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉडुलस आई माइनस 3 जे। कंस्ट्रक्ट करना है हमने 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। एलिमेंट्स जो हमें गिवन है ए आई जे वो है 1/2 आई माइनस 3 जे का मॉडुलस। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्या आएगा, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। A11 जो हमारा आएगा ए आई जे इक्वल टू, गिवन है हमारे पास ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉडुलस आई माइनस 3 जे। ठीक है, A11 फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे आई की वैल्यू 1, पुट आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1। A11 जो हमारे पास आएगा 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 1, 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 -2 मॉडुलस। हम मॉडुलस हटाएंगे तो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा 2। A11 की वैल्यू कितनी आई, 1। सिमिलरली A12 आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे और जे की वैल्यू 2, आई 1 और जे की वैल्यू 2, 1/2 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 6 5/2। ठीक है, नेक्स्ट A21 1/2 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 -1। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। A22 आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, 2 माइनस 3 टाइम्स 2, 1/2, 2 माइनस 6 -4। ये हमारे पास आ जाएगा +2। A31 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3 0। ठीक है, 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। लास्ट जो हमारे पास A32, आई को 3 पुट करेंगे, जे को 2 पुट करेंगे, 1/2 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 2, 3 माइनस 6 मॉडुलस में -3। ये हमारे पास आएगा 3/2। मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा इसकी वैल्यूज ए में पुट करेंगे। A11 था हमारे पास 1, 1/2, 5/2, 2/1, 1/2, 2/2, 2, 3/1, 0 एंड 3/2, 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।